रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अ रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसोसिएट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन। ऐसे रिएक्शन जो कि दोनों इतराफ़ में चलते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट्स बनाती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। और इनको डबल हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है या जाहिर किया जाता है। फॉरवर्ड एरो फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स हाफ एरो फॉर द रिवर्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्लोज फ्लास्क ली और उसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में रिएक्ट करवाया, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। कैसे ये आपको पता चलेगा? आयोडीन का जो पर्पल कलर है दैट वुड फेड अवे बिकॉज वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है। सो दैट इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन वी से। अब इसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट करती है और डिसोसिएट करके हाइड्रोजन एंड आयोडीन बनाती है, तो फ्लास्क में दोबारा पर्पल कलर अपीयर हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये पहले रिएक्शन का रिवर्स था। अगर आप एक क्लोज फ्लास्क लें, एक क्लोज कंटेनर लें और उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयोडीन को रिएक्ट करवाएं, तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिसोसिएट करके हाइड्रोजन और आयोडीन भी बनाना शुरू हो जाएगा। सो एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपके पास अपीयर होगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन जो है उसकी डिसोसिएशन है। चलें हम इनके दोनों रिएक्शंस को बारी बारी देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी के ऑपोजिट अगर आप रिएक्शन चलाएं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और ये उस सूरत में होगा जब आप एक क्लोज फ्लास्क ले रहे होंगे। स्टार्ट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे जैसे ये रिएक्शन चलता जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अब यहीं से हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है और डिफाइन करना है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए और जो रिएक्शन मिक्सचर यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाए, तो आपके पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। अब यहाँ से हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। आया कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हुआ है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है कि जब दोनों रिएक्शन बराबर रेट के साथ चले तो फिर वो रुक गए होंगे। एंड अगर ये डायनामिक है, डायनामिक का मतलब इन मोशन है, तो वो बराबर रेट के साथ चले और फिर चलते रहे, तो इस केस के अंदर इक्विलिब्रियम डायनामिक होगा। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ये शो करते हैं, वो ये जाहिर करते हैं कि आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर पूछी जाती है। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि दोनों जो रेट्स हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट, ये इक्वल हुआ है और दोनों रिएक्शन जो है वो सीज नहीं हुई है बल्कि ये चलते चले जा रहे हैं। राइट। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास ये ग्राफ है जो कि आप देख रहे हैं। जब आप ज़ीरो टाइम पे थे, यानी जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, तो आपके रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स थे, यानी व्हेन टाइम t इज़ इक्वल टू 0 आपके पास रिएक्टेंट्स थे। रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते चले गए और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली गई, जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन हुई। तो अगर आप एरो में देखें
तो रिएक्टेंट मैक्सिमम कंसंट्रेशन से रिड्यूस हो रहा है और प्रोडक्ट ज़ीरो कंसंट्रेशन से इंक्रीज़ हो रहा है। एक ऐसा वक्त आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी। अब इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपके पास एट द स्टार्ट फॉरवर्ड जो रिएक्शन था वो मैक्सिमम था, जबकि रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो था। विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हुआ और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ। एट सर्टेन टाइम पीरियड एक ऐसा वक्त आया जब दोनों रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हो गया। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं एक दूसरे के साथ एट द सेम रेट जो है वो चलना शुरू हो गए। एट दैट टाइम वी कैन से कि हमारे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है।